अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। आज जो बनने के लिए जा रही है वो मैं समझता हूं कि ईद की खुशियों में से एक खुशी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खस्ता और खोए से भरी हुई गुजिया। आज गुजिया बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूं कि एक दो मिठाइयाँ जो हैं वो ईद के लिए आपको बना के सिखा दें। और पहले पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह 2-3 दिन रह गए हैं, तो आप बना लें, ट्राई कर लें। जब मेहमान आए तो मैं कहता हूँ कि आपकी खुशियाँ ईद के साथ साथ जो हैं वो दुबाला हो जाएं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गुजिया के लिए आपको चाहिए 1 पाव मैदा। ठीक है। उसके अंदर क्वार्टर टी स्पून जो है वो जाएगा सोडा। और मेल्ट घी, घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। जैसे ही घी डाला आपने फ्राई पैन के अंदर, जब वो मेल्ट हो जाए तो आपने उसको निकाल लेना है। तो 80 ग्राम जो है वो आपने घी तोल लेना है। और मेरे पास ये मेजरमेंट का एक छोटा सा कप है, ये 60 ग्राम का है। ठीक है। तो क्या करूँगा मैं सबसे पहले हल्का सा गरम घी जो है वो देखें 60 ग्राम डाल दिया मैंने। ठीक है। उसके साथ 20 ग्राम और, मतलब 2 चम्मच, एक ये मेजरमेंट वाला जो है वो कप डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपने 2 चम्मच घी डाल लेना है। और इसके साथ जो है वो आपने एक और जितना आपने घी डाला है उतना ही आपने पानी डालना है। ठीक है। 80 ग्राम जो है वो घी है और 80 ही ml जो है वो पानी है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो सोडा जाएगा वो है क्वार्टर टी स्पून। ठीक है। क्वार्टर टी स्पून सोडा हम इसके अंदर डाल देंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे खुशी है इस चीज़ की। पहले जब मैं काम करता था तो 2-2 3-3 चीज़ें जो हैं वो बनाते थे। उसमें आप लोगों को बड़ी दुश्वारी होती थी, दिक्कत होती थी। तो ये एक चीज़ है और इसके 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो जो है ये हो गया डो के लिए। ठीक है। आपने क्या करना है कि इन तीनों चीज़ों को मिला लेना है, घी, पानी और सोडा। इसको आपने अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए इसके अंदर आपने 1 पाव मैदा शामिल कर देना है। ठीक है। 1 पाव मैदा शामिल करके आपने दोनों हाथों के साथ इसको उठा के इस तरीके से उठा के आपने इसको मिक्स करना है। मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँ इसको, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बराबर का इसके अंदर है, जितना घी उतना पानी मैंने जितना बताया था। तो माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल रहेगा। ये देखें, आपने गूंदना नहीं है इसको। इसको ज़रा सा उठा के आपने इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसको। ठीक है। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दूंगा, क्योंकि जो मैं इसको काम करता रहा हूँ, अब मैदा जो है इसको बाल आ जाते हैं। तो वार्म होना जो है ये लाजमी है, नॉर्मल होना मैदे का लाजमी है। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया। ठीक है। हल्का सा कपड़ा दे दीजिएगा कि सूख ना जाए। और मैंने इसको इस तरफ रख दिया। अब चलते हैं हम शीरे की तरफ। अच्छा, इसके लिए शुगर सिरप बनाने के लिए आपको जो है वो आधा किलो चीनी है हमारे पास। और मैंने उसको फ्राई पैन के अंदर पहले भी मैं बता चुका हूँ, हल्का सा पानी जब ऊपर इसके हो जाए, ऊपर आ जाए, हल्का सा पानी डालिएगा। जैसे ये भीग जाए, थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाए, तो आपने इसको पानी को हटा देना है। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि वो एक तार वाला या 2 तार वाला जो शीरा है वो कुछ लोगों की समझ में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने चीनी डालनी है पैन के अंदर, पतीली के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर डाल के, तो आपने उसको उस वक्त तक आपने चलाते रहना है जब तक इसका दाना जो है वो घुल नहीं जाता। अगर आपने चीनी डाल के, पानी डाल के आपने समझ लिया कि ये नीचे नहीं जलेगी, तो ये चीनी जो है ये आपकी नीचे जल जाएगी। तो आपने उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक इसको जो है वो उबाल नहीं आता।
हमारा उबाल आ चुका है। अब हम शीरे को जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि तेल जो है वो फ्राई के लिए हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और ये उस वक्त हम स्टार्ट करेंगे जब हमारी ये जो गुजिया है ये तैयार हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास खोया है, ये खोया बाज़ार से आया हुआ है, अच्छा वाला खोया है। कोशिश ये करें कि किसी अच्छी दुकान से जो है वो खोया आप लेके आइएगा। ठीक है, 1 पाव खोया चाहिए आपको। इसके अंदर हमने क्या करना है कि बादाम जो हैं वो आप कूट के डाल लें, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, 5-6 बादाम ले लें, 5-6 पिस्ते ले लें। ठीक है, ये इस खोए के अंदर शामिल करने हैं और साथ ही 8 से 10 इलायची के कोई दाने जो हैं वो आपने इसके अंदर डालने हैं और इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अच्छा, जब आपका खोया जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे पेड़े इसके काट लेने हैं। ठीक है, ये पेड़े जो हैं ये आपके इस तरीके से, तो ये इसके 2, 4, 6, 8, 10 जो पेड़े हैं वो इसके तैयार हो गए। ठीक है, ये पेड़े आपने तैयार कर लेने हैं। अच्छा जी, ये जो डो है ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। आपने क्या करना है कि इसको हाफ हाफ कर लेना है, और नहीं भी है तो छोटे 2 आपने पेड़े इसके कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से लंबा लूप बना लेना है और तकरीबन आपने इस तरीके से इसके पेड़े जो हैं वो काट लेने हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, अगर इस तरीके से ना कटें तो आपने इस तरीके से भी आपने छोटे छोटे इसके पेड़े जो हैं वो आपने कर लेने हैं। अब मैं सारे जो हैं ये पेड़े इसी तरीके से मैं काट के रख लूँगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि पेड़ा जिस तरफ से आपने नाइफ से काटा है या मैंने तो हाथ से काटा है, तो आपने क्या करना है उस चीज़ को ऊपर रखना है। ऊपर रख के आपने इस तरीके से दबा देना है। ठीक है, और छोटी सी टिकिया तैयार कर लेनी है आपने। और इसके बाद क्या करूँगा मैं कि हल्का सा पानी का जो है, बिल्कुल हल्का सा उंगली की मदद से आपने क्या करना है इसकी साइडों पे पानी के साथ साइडें। ठीक है, उसके बाद एक पेड़ा लेना है, ये जो मैंने खोए के पेड़े बनाए हैं इसको आपने इसके दरमियान में रख देना है। दरमियान में रख के इसको आपने इस तरीके से बंद कर देना है। ठीक है, अच्छा सा बारीक आपने बंद करना है। पानी मैंने इसलिए लगाया है कि अनजान लोग होते हैं, नए सीखने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गलती कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो गई कहीं से ये खुला रह गया तो खोया जो है वो आपका मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि पहले पेड़े बना लूँगा, उसके बाद इसको रेस्ट दूँगा, इसको रेस्ट दे दूँगा। अच्छा, रेस्ट देने के बाद ये आप देखें इस तरीके से, ये मैं इसका इस तरीके से जोड़ जो है वो बंद कर दूँगा। ठीक है, इसको कहते हैं चुटकी लगाना, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि चुटकी लगाना। तो ये मैं चुटकी लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपसे ऐसा ना हो, ये देखें कितनी खूबसूरत सी चुटकी जो है ये लग गई, किनारी इसकी कितनी खूबसूरत बन गई। ठीक है, तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। और दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको कि आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको लंबा कर लें, क्योंकि आसानी रहे आपके इसको जोड़ने में। इसके पानी लगाना ना भूलिएगा, क्यों कि अच्छा सा ये जुड़ेगा नहीं इसका किनारे जो हैं। तो आपने इस खोए को इस तरीके से लंबा रख के, ठीक है, आपने गौर कीजिएगा कि मैंने इसको क्या किया है, इसको फिर दोबारा से ये देखें उसी तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल बारीक है। अच्छा, ऊपर वाली मैं तय दिखाता हूँ मैंने कितना बारीक इसको ऊपर से कर दिया है, क्योंकि चुटकी लग के फिर ये डबल हो जाता है, तो इसलिए ये देखें कितनी बारीक तय इसकी जो है वो लग गई है। अब मैं फिर इसको चुटकी लगा दूंगा। अगर हाँ आपसे ना बने तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको रख के आपने फोक की मदद से जो है वो दबा देना है इसको। ठीक है, इस तरीके से आपने अच्छा सा दबा के इसको आपने रेस्ट दे देनी है, और रेस्ट देने के बाद आप फ्राई कीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से इसकी तमाम चुटकियाँ लगाऊंगा। तमाम पेड़े जो हैं ये मैं चुटकी लगा के गुजिया तैयार कर लूँगा। फिर फ्राई पे आएंगे कि किस तरीके से हमने फ्राई करनी है। जी, तो ये आखिरी पेड़ा जो है ये भी मैं गुजिया का जो है वो बना लूँगा।
और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तेल जो है ये आपका कितना गर्म होना चाहिए। शीरा जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्राइंग का टाइम आ गया है। अब हम करेंगे फ्राई। तेल जो है आपका ये डालते ही जो है इसके बबल्स निकलने चाहिए। ठीक है, इतना गर्म तेल जो है वो होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि आधा गर्म है ये। तो हाफ टेम्परेचर पे आपने तेल को गर्म करना है और सारी गुजिया जो हैं वो इसमें डाल देनी है। और जब तक ये उठ के ऊपर नहीं आएंगी उतनी देर तक हम चूल्हा नहीं खोलेंगे। अब जब तक इंतज़ार करते हैं जब तक ये उठ के ऊपर आए, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब देखें ये ऊपर आ गई है उठ के। अब हमने चूल्हे को खोल दिया है। अब होगा ये कि जब आप नीचे बैठी हुई गुजिया के नीचे फ्लेम जला देंगे तो वो नीचे वाली जो बैठी हुई गुजिया है वो जल जाएंगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैं फुल चूल्हा जो है उसको फुल कर दिया क्योंकि अच्छे से नीचे से पक जाए। उसके बाद मैं इसको पलट दूंगा और दोनों तरफ से ब्राउन करके मैं इसको आपको दिखा दूंगा। अच्छा, आपने देखा कि एक साइड से जो है जब आप देखें कि हल्का सा ये ब्राउन हो गया है, ये देखें ये साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड जो है उसको चेंज कर दूंगा और इधर से भी जिस तरह ये ब्राउन है इसी तरीके से ये दोनों साइडों से ब्राउन कर लूँगा। उतनी देर तक मैंने चम्मच भी नहीं लगाया जितनी देर तक ये ब्राउन नहीं होगी, क्योंकि कच्चे डो को अगर आप इसको वो करेंगे, खस्ता बड़ी है ये और बहुत ही मज़ेदार है ये, तो आपने उतनी देर तक चम्मच नहीं लगाना जब तक एक साइड से ये ब्राउन नहीं हो जाती। और मैं अब अच्छे तरीके से इसको ब्राउन करके तो मैं निकाल लूँगा। अच्छा, ये दोनों साइडों से जो हैं ये ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कलर है और इसको अब मैं किसी भी प्लेट के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ के मैं इसको निकाल दूँगा। ठीक है। अच्छा, ये देखें सारी गुजिया जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि जितनी आपके पास स्पेस है आपके शीरे की, आपने उतनी सी गुजिया उसके अंदर डिप करनी है और पहले उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है वो दूसरा बैच डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये अच्छी खासी शीरे से भर जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, कोई सी भी एक छन्नी ले लें और इसी शीरे के ऊपर रख के आपने एक एक गुजिया, ये देखें शीरे से बिल्कुल भरी पड़ी है ये, तो इस तरीके से आपने इसको बाहर निकाल लेना है कि शीरा भी हमारा बच जाए और हमारी गुजिया जो है वो भी बाहर आ जाए। और शीरा अगर आपके पास बच जाए तो दूसरे व्लॉग के लिए कुछ भी हम शीरे में बनाएं तो वो शीरा जो है आप काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से सारी गुजिया जो है वो शीरे से डिप करके मैं बाहर निकाल लूँगा। जी, आपने देखा कि गुजिया जो है वो ज़्यादातर आपकी फरमाइश पे मैंने आज पूरी कर दी। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कमी बेशी आती रहती है, आंच पानी की गेम है, आंच पानी का खेल है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगी, 19-20 होगी, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और मेरी जो कोशिश है, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, वो मैं यकीनन एक एक चीज़ जो है वो आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज आप इसको गुजिया को बनाएंगे और बना के मोहब्बतें प्यार समेटेंगे, अपने हमसायों को, अपने अजीज़ों को, अपने साथियों को खिलाएंगे और खिला के जो है वो आप दुआएं लेंगे। और अगर दुआ आपको मिले, शाबाश आपको मिले, तो हमारा हिस्सा भी ज़रूर बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि मेरी उम्र भी मेरे मालिक मेरी माँ को अता करना, मेरी उम्र भी मेरे मालिक मेरी माँ को अता करना, वो होगी दुआ देगी, वो होगी वफा देगी। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।